ऐसा कि भगवत गीता के 18 अध्याय में बोलते हैं कि जो मेरा प्रचार करता है उससे अधिक प्रिय मुझे कोई और नहीं है। तो और जगह हम देखते आप पूरी गीता जी को पढ़िए। गीता जी में ही जब भगवान ने वर्णन करते हैं कि मन मनाभो मद भक्तो माद्या जी माम नमस्कुरु सर्वधर्मान परित्यजत, उसी के नीचे श्लोक, जो तपस्वी नहीं है, जो श्रद्धावान नहीं है, जो भक्ति से युक्त नहीं है, जो आस्तिक नहीं, कभी भूल कर भी उसको ऐसा उपदेश ना करे। आप देखो उसमें लिखा है गोपाल शास्त्र नाम की इतनी महिमा, आप पढ़ के देखो फलस्तुति में भगवान शिव के ना दे हम ना दे हम, उसको मत देना मत देना मत देना। तो समझो, अगर वो प्रभु के प्रचार की बात है तो पहले उससे युक्त हो, तपस्वी हो, जितेंद्री हो, भगवत अनुरागी हो, जो हम विषय प्रचार करना चाहते हैं वो हमारे अंदर प्रसार हो। प्रचार करने का अधिकारी वही जिसके अंदर प्रसार हो। और प्रचार करने का अधिकारी, अखाड़े में कौन कूदता है? जिसको हर दांव पता है, दुश्मन को पटकने का हर दांव पता है। अब दांव तो पता नहीं, केवल बाडी बना लियो, आप जाओगे तो पटक दिए जाओगे। ऐसे ही अगर आपको पता नहीं है स्वरूप का, सच्चिदानंद रस का परिचय नहीं मिला हो, आप उसका प्रवचन करें, लोग प्रभावित होंगे, प्रणाम करेंगे, नमस्कार करेंगे, पटक दिए जाओगे। माया तुम्हें भ्रष्ट कर देगी, व्यभिचारी बन जाओगे, पक्का, इसमें कोई संशय नहीं। 1000% तो सवय होते हैं, पर उसमें और 10 गुना मिला करें। यदि स्वरूप बोध नहीं हुआ, यदि आपको भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ, भगवत प्रेम में नहीं डूबे, तो जब हम हरि का यश गान करते हैं तो उसके अंदर, हमारे अंदर कपट प्रकट हो जाता है। क्या कपट? ये पक्की सिद्ध बात है। क्या प्रकट होता है? हम सम्मान की चाह कर बैठते हैं, हमारे अंदर लोक सुख की आकांक्षा पैदा हो जाती है, हम अपने को श्रेष्ठ मानने लगते हो, बस गया। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा, चौथी भगत मम गुणगन करे कपट तज गान। मेरी भक्ति में कहा ये चौथा स्वरूप है, चौथा सोपान है। कौन सा? कपट त्याग करके मेरी लीलाओं का गान करें। कपट स्वसुख वांछा का त्याग करके, स्वयं की कीर्ति का त्याग करके, स्वयं के यश का, मान सम्मान का, भोगों का त्याग करके फिर तो गान करे। तो तव कथामृतम तप्त जीव भूरिदा जना का है। भूरिदा जना वो बहुत बड़े दानी हैं जो भगवत चर्चा करते रहते हैं, दूसरों को भगवत चर्चा सुनाते रहते हैं। पर खास बात है उपदेशक में वो जितेंद्री होना चाहिए, धैर्यवान, जनेन्द्री और रसेंद्री उसके वश में होनी चाहिए, क्योंकि सब उससे प्यार करेंगे। और सबके प्यार को झेल पाना केवल स्वरूपगत महापुरुष की सामर्थ्य, दूसरे की सामर्थ्य नहीं है, वो फिसल जाएगा। भाई आपने हरियस गाया, उसका हृदय द्रवित हुआ, तभी का चढ़ के मैन तुरंग पर चली वो पावक माए। प्रेम पंथ अति कठिन है, सबको निभातना है। मोम के घोड़े पे चढ़ के आग की ज्वाला से निकलना, घोड़ा 1 मिनट में पिघल जाएगा, काहे का है? मोम का है। और निकलना किससे? आग की ज्वाला से। यह है प्रेम मार्ग का उपदेश। जिस समय आप भगवत चर्चा करोगे, लोग प्रभावित होंगे, आपको भगवान मानेंगे, अपने आप का समर्पण करेंगे, और आप स्थिति में हो नहीं तो दशा बदल जाएगी आपकी। और दशा बदली तो फिर बहुत, सेवक सुख चा मान भिखारी, व्यसनी धन शुभ गति व्यभिचारी, सवाल नहीं उठता, भगवत मार्ग अवरुद्ध हो गया। समझ रहे ना? जब तक स्वरूप बोध ना हो तब तक हमारी प्रार्थना है कि प्रचार प्रसार की तरफ थोड़ा सा उदासीन रहे। अपने हृदय में पहले देखे कि जो हम प्रचार करने जा रहे उसका प्रसार है कि नहीं। हम दूसरों में वो प्रसार, वो प्रचार कराना चाहते जो मेरे अंदर नहीं, बहुत धोखा हो जाएगा। और यही धोखा होता है। बिल्कुल बात समझ लो बच्चा, जब तक हमने स्वाद नहीं लिया तब तक हम दूसरों को आकर्षित नहीं कर सकते। बाहर का आकर्षण चढ़ाएगा आपको, लेकिन ऐसी जगह चढ़ा के गिराएगा जहां नस नस टूट जाएगी। लाखों लोग आपके अनुयायी होंगे, फिर वही लाखों आपको गालियां देंगे। अगर ठीक नियम से चलोगे तो लाखों लोग आपकी बात को टाल नहीं सकेंगे और वहीं पहुंच जाएंगे जहां आपका हृदय है। इसलिए मुझे तो सबसे पहली प्रार्थना है कि आप पहले अपने आप को पहचानिए, आप अपने आराध्य देव में तन्मय हुए, और ये आप अपने को चेक कीजिए कि कोई प्रणाम करता है तो कैसा लगता है, सामने वाला गाली देता है तो कैसा लगता है, कोई माई दाई प्रसन्नता से हमारी तरफ देखती तो हमें कैसा लगता है, हमारे अंदर कहीं कामाशक्ति तो नहीं आती, कहीं ऐसा तो नहीं लगता ये भोग्या है। कोई प्रणाम करता है तो ऐसा तो नहीं लगता है मैं श्रेष्ठ हूं। जो प्रणाम करे उसमें देखे कि मेरे प्रीतम विराजमान है। प्यारे, काहे को हमें ऊपर खजूर में चढ़ा के गिरा रहे हो? प्यारे, कृपा करो, मुझे मान मत दो। भगवान शंकर से भर्तरी जी ने मांगा कि मुझे वरदान दो कि कभी मेरे को सम्मान न मिले, सम्मान से भिक्षा न मिले। क्यों? ये सम्मान महाविष है, ये हमें प्रभु के मार्ग से बिलक कर देगा। और ये भोले भाले जो सामने स्वरूप विराजमान है, ये लोग इतने श्रद्धावान है कि हम तुम्हें क्या, इनकी श्रद्धा को प्रणाम है। आज भी इतना सब होते हुए भी ऐसी संतों की प्रति श्रद्धा हम तुम्हें कैसे बताएं?
अब इनकी श्रद्धा का घात करना घोर नरकों की प्राप्ति करना है, क्योंकि हमें भले नरक प्राप्त हो लेकिन इनकी श्रद्धा न टूटने पावे, ये हमारा कर्तव्य है। अगर इनकी श्रद्धा नष्ट हो गई तो अब आप सोचो, जो ऐसे किए हुए हैं, अब आप चाहे थप्पड़ मारो चाहे जैसा, अब वो तो ऐसे किए हुए सब, लेकिन वो देख रहा है जिसके लिए उन्होंने ऐसे किया है, तुम्हारी ऐसी तैसी ऐसी जगह चढ़ा के पटकेगा वो कि कोई तुम्हें देखने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए मुझे ये प्रार्थना मेरी स्वीकार की जाए कि कोई भी प्रचार प्रसार में पहले उतरे तो पहले समझ ले कि मेरा स्वरूप क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, तभी आगे बढ़े। जैसे ये सब बैठे हैं ना, ये प्रभु के प्यार के लिए बैठे, मेरे लिए नहीं बैठे, मेरे लिए नहीं बैठे, सब प्रभु के प्यारे हैं। और इनके साथ जो बर्ताव होगा सीधे प्रभु के पास बर्ताव जाएगा। प्रभु से सीधे बर्ताव गलत कर दो बर्दाश्त कर जाएंगे, लेकिन इनके प्रति नहीं। ये कहां से हम तो होश उड़ जाते हैं, इतनी दूर दूर से भाग के आए, काहे के लिए आए, सोचो काहे के लिए आए, प्रभु की बात सुनने के लिए आए, प्रभु से जुड़ने के लिए आए, प्रभु से प्यार करने के लिए। और इनके विश्वास का घात होना कितना बड़ा भयंकर स्वरूप होगा ये हम लोग जान नहीं पाते हो। ऐसी गलती कर जाते हैं, उस गलती का परिणाम ये होता है कि सारी समाज को भुगतना पड़ता है। क्या भुगतना पड़ता है? एक गलती, लाखों की श्रद्धा नष्ट हो गई, उन लाखों की श्रद्धा कब बनेगी, कब बनेगी? और श्रद्धा वो वस्तु कोई बाजार से नहीं मिलती है। मारा गया, हमारा पूरा समाज मारा गया, एक ने गलती की, समाज मारा गया। इसलिए बच्चा ऐसे बनो कि तुम्हें देखकर, तुम्हारी बात सुनकर लोगों को विश्वास हो जाए कि भगवान है। तुम्हारी बात सुनकर लगे कि इनके जो मुंह से निकल रहा है वो इनके हृदय में है, उनके दिमाग में गूंज जाए कि भगवान नाम है। ऐसे छू देते थे महाप्रभु तो कृष्ण प्रेम में मतवाला हो जाता था, इसको छू देते थे। क्यों? क्यों? वो प्रेम में है। तो हम ऐसे आचार्य की शरण में है, तो ऐसा नाम जप करें कि हम जिसकी तरफ देख लें उसके हृदय में कृष्ण कृष्ण स्फुरित होने लगे, तब माना जाएगा कि अब प्रचार शुरू हुआ है।